पाठी आपके साथ। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कालीचरण महाराज का एक विवादित बयान सामने आया। लव जिहाद में फांसी युवतियों और महिलाओं को वापस लाने के लिए अनोखा नुस्खा बताया। कहा सुअर के दांत को पानी में डुबोकर पिला दो। कालीचरण महाराज ने दावा किया कि इस नुस्खे से लव जिहाद की शिकार महिला और युवतियों पर टोना टोटका जो होता है उसका असर कम हो जाएगा। लव जिहाद से युवतियों को निकालने वाले कार्यकर्ताओं को यह नुस्खा उन्होंने दिया। महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद कालीचरण महाराज चर्चा में आए थे और अब एक बार फिर से चर्चा का कारण उनका बताया गया नुस्खा, जो कि लव जिहाद की लड़कियों को शिकार बताते हुए लव जिहाद के दौरान किए गए टोने टोटके का दावा कर रहे हैं कि टोना टोटका उन पर होता है और सुअर का दांत पानी में डालकर उनको पिला देने का दावा वो कर रहे हैं। दरअसल लव जिहाद में फंसी लड़कियों को निकालने के लिए सुअर के दांत को पानी में डुबोकर पिला दो। कालीचरण महाराज ने दावा किया, जिसमें उनका ये कहना है कि लव जिहाद में जो लड़कियां फंस गई हैं उन्हें निकालने के लिए ये तरीका आजमाया जा सकता है। और ये अनोखा नुस्खा बता रहे हैं कालीचरण महाराज, जिन्होंने महात्मा गांधी को लेकर टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद विवादित बात के बाद ये चर्चा में आए थे और अब अनोखा नुस्खा बता रहे हैं। सुअर के दांत को पानी में डुबोकर पिला देने के बारे में कह रहे हैं कालीचरण महाराज। अब नुस्खे को लेकर क्या उनका दावा है, इस पर और जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और नुस्खे से लव जिहाद का शिकार हुई महिला और युवतियों पर जो टोना टोटका होता है उसका असर कम हो जाएगा, ये कहना है कालीचरण महाराज का। और उनका ये कहना है कि जो कार्यकर्ता, जो लोग लव जिहाद से युवतियों को बचा रहे हैं, निकालने में जुटे हुए हैं, उनके लिए ये नुस्खा काफ़ी कारगर है। वे इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। लव जिहाद का शिकार हुई महिलाओं को, युवतियों को सुअर का दांत पानी में डालकर पिला दें। अब ये दावा किस आधार पर वो कर रहे हैं, ये देखने का विषय होगा। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, ये क्या कह रहे हैं कालीचरण महाराज, ये क्या टोना टोटका बता रहे हैं? अब मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले क्या कुछ उन्होंने कहा था ये अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। और जो भी लव जिहाद के कार्य कर रहे हैं, लव जिहाद के विरोध का या लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों को वापस लाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि इन लड़कियों पर वशीकरण का प्रयोग किया जाता है तो उनको सुअर का दांत पानी में भिगो के पिला देवे अगर वो पानी, तो सभी प्रकार के इस्लामिक प्रयोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए सुअर का दांत पास में जरूर रखें लव जिहाद की केस हैंडल करने वाले लोग, जिससे इस्लामिक तांत्रिक प्रयोगों को ख़त्म किया जा सके उन लड़कियों पर से। पहले लेडी कांस्टेबल को बोल के उस लड़की के शरीर पर के जितने भी गंडे ताबीज़ धागे बंधे हुए हैं वो सारे के सारे निकलवा देवे और फिर ये घसा हुआ सुअर का दांत पिला देवे, तो उसके कारण वो पानी पीते बराबर वो लड़की पर का इस्लामिक टोने टोटके का प्रयोग दूर हो जाएगा और उसको घर वापस लाने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी को लगाने के लिए। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, क्या कह रहे हैं ये कालीचरण महाराज? देखिए, कालीचरण महाराज और विवाद का रिश्ता चोली दामन का रहा है और ये मामला कालीचरण महाराज अच्छी से जानते हैं कि जो सुअर है वो मुस्लिम समाज के लिए पवित्र माना जाता है। ये वो इस तरह का नुस्खा बता रहे हैं जिससे समाज में एक तरह से बेमनस्ता फैलेगी और ये जो नुस्खा है वो बता रहे हैं कि सुअर के दांत को पानी में भिगोकर लगाने से ये इस्लामिक जो जिहाद है इससे बचा जा सके, उसके ऐसे बचेंगी। लेकिन ये जो टोना टोटका है, ये जो बता रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये एक तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। महात्मा गांधी पे पहले वो टिप्पणी करके फंस चुके हैं और अब इस तरह के जो बयान वो दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा और समाज का माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह के माहौल, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसमें जागरूकता की जरूरत है और जो महिलाएं हैं उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। लेकिन इस तरह के टोने टोटके से गुमराह करने की कोशिश ये कालीचरण महाराज कर रहे हैं। पुलिस को भी दे रहे हैं सलाह, कार्यकर्ताओं को भी, जो कि लव जिहाद में लड़कियां हैं फंसी हुई, उन्हें वापस लाने के लिए। किसी पर्टिकुलर मामले की ये बात कर रहे हैं या फिर ये अचानक इनके मन में विचार आ गया? बिल्कुल, देखिए, उज्जैन से इंदौर पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने एक मीडिया से जब बात की तो उन्होंने
ये टोटका मीडिया के सामने रखा। हालांकि ये कोई किसी को हजम नहीं हो रहा है, लेकिन अब टोने टोटके की जहां तक बात है वो लोग कितना मानते हैं और उसका कितना असर होता है ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह की बात वो कह रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इससे जरूर अगर ऐसा लोग करेंगे तो माहौल जरूर बिगड़ेगा। अरुण, चूंकि टोने टोटके अंधविश्वास पे बिल्कुल भी विश्वास करने के किसी भी तरीके के प्रचार को न्यूज़ 18 बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन जो मामला है वो गंभीर मामला है, लव जिहाद का मामला, उस पर बोलकर एक बार फिर से चर्चा में है कालीचरण महाराज। बहरहाल अब इसका क्या है दावा, क्या सत्य है, ये वो बेहतर बता सकते हैं। हालांकि लव जिहाद को लेकर कानूनी रूप से भी अब प्रावधान हो गया है, तो इस पूरे मामले में गंभीरता से काम सामाजिक स्तर पर तो किया ही जा रहा है। बहरहाल ये जो बयान है इसका क्या उनका ध्येय है बताने का, ये वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, बीमारी से परेशान शख्स ने खुद को गोली मार ली, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। भितरवार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला सामने आया ये बेहद दुखद मामला है। बीमारी से परेशान था शख्स और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। ग्वालियर से पूरा मामला सामने आया जहां शख्स ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, खुद को गोली मार ली। बीमारी से जूझ रहा शख्स जिसने खुद को गोली मार ली थी और बीमारी से परेशान था और इस परेशानी में उसने खुद को गोली मार ली। और सुशील कौशिक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या परेशानी थी, क्या बीमारी थी और इसे बंदूक कहां से मिली, क्या कुछ है ये जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये मोहन सिंह रावत नाम के 50 साल के शख्स थे, भीतरवार कस्बे के ही रहने वाले थे। इन्होंने खुद को गोली मारी है और उसके बाद इन्हें गंभीर हालत में पहले भीतरवार के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाया गया था, जहां इनकी हालत बिगड़ने के बाद इनको रेफर किया गया था ग्वालियर के लिए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया है और प्रारंभिक तौर पर जब उनसे पूछताछ की गई थी तो उन्होंने किसी तरह की कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा या इस तरह की बात ना होने की बात कही। साथ ही ये जानकारियां सामने आई पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक कि वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और यही वजह की लगातार बिगड़ती हालत के चलते वो दुखी थे और इसी के चलते संभवतः उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है। अब भीतरवार पुलिस भी पहुंच रही है, परिवार वालों के बयान भी लिए जाएंगे इस मामले में और उनके शव का पीएम कराकर मर्ग कायम कर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो अब पुलिस इस मामले में हर बिंदु पर जांच करेगी कि क्या इस खुदकुशी के पीछे कोई और वजह तो नहीं थी बीमारी के अलावा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम राइजिंग छत्तीसगढ़ में आपको लिए चलेंगे। दरअसल ये आज कार्यक्रम रायपुर में हो रहा है जिसमें राजनीतिक जगत की हस्तियां, जाने माने कलाकार पहुंचेंगे और राइजिंग छत्तीसगढ़ में चुनावी चर्चा की बात तो होगी ही, साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास पर भी सीधी बात होगी। कार्यक्रम में जहां राजनीतिक हस्तियों के शामिल होने के साथ साथ कला जगत की भी यहां पर एक्ट्रेसेस पहुंचेंगी, जिसमें भाग्यश्री जानी मानी कलाकार, बॉलीवुड एक्ट्रेस सौम्या टंडन जो कि मशहूर और जाने माने सीरियल की अदाकारा रह चुकी हैं और उनको लोग भाभी जी के भी नाम से बुलाते हैं। और साथ ही चर्चा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ी फिल्मी कलाकार मन कुरैशी भी पहुंचेंगे। अनिकृति चौहान यहां पर आने वाली हैं और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपसे कुछ ही देर में बस ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के बढ़ते कदम और छत्तीसगढ़ के लिए आगे क्या विचार हैं, आने वाली सरकारें या राजनीतिक दल जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं उनके विजन क्या है छत्तीसगढ़ के लोगों को लेकर। छत्तीसगढ़ जो कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर, आदिवासी कला और संस्कृति का संगम यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो इसके लिए कैसे, यहाँ के युवाओं के लिए क्या कुछ आगे यहाँ विचार राजनीतिक हस्तियों के हैं और किस तरह से छत्तीसगढ़ को वो राइजिंग छत्तीसगढ़ बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या कुछ विजन आने वाले चुनावों में राजनीतिक दल लेकर जाने वाले हैं, जिसमें कई बड़े राजनीतिक जगत के नेता तो पहुंचेंगे ही, साथ ही साथ फिल्मी कलाकार, फिल्मी जगत के भी लोग यहां पर पहुंचेंगे। संस्कृति से जुड़े विषयों को लेकर यहां क्या कुछ बातचीत होगी, इसमें लिए चलेंगे आप राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम। न्यूज़ 18 का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये मंच और इस मंच पर होगी बात छत्तीसगढ़ के उदय की। राइजिंग छत्तीसगढ़ जो ये कार्यक्रम का नाम
तय किया गया, ये बहुत ही सोच विचार कर तय किया गया नाम, चूंकि राइजिंग छत्तीसगढ़ में राजनीति से लेकर कला, खेल सभी जो समावेश हैं छत्तीसगढ़ के विषयों को, जो सामाजिक स्तर पर सरोकार रखते हैं हर एक व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का सुदूर आदिवासी अंचल में रहने वाला, शहर में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक युवा, वृद्ध, महिलाएं, बच्चे सभी इससे किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और ये नाम ही अपने आप में काफ़ी कुछ विषय को स्पष्ट कर देता है। राइजिंग छत्तीसगढ़ 2023 का ये संस्करण अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। आपको लिए चलेंगे इस कार्यक्रम में भी। रायपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है, सीधी तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तैयारियां लगभग हो चुकी है। माइक टेस्टिंग, ऑडियो चेक, सब कुछ तय हो गया है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर बड़े चेहरे राजनीतिक जगत के पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत अब से बस कुछ ही क्षणों में होने वाली है। इसमें आपको लिए चलेंगे, कला और संस्कृति से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे। वो क्या छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं या छत्तीसगढ़ से क्या नए यहाँ से स्वरूप निकलेंगे या छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और उमेश मौर्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। उमेश, कितना समय लगेगा कार्यक्रम शुरू होने में? कौन आ रहा है पहले सेशन में? क्या कुछ होने वाला है? क्या डिटेल्स हैं अपने पास? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद यहाँ पर राइजिंग छत्तीसगढ़ न्यूज 18 का सबसे बड़ा महामंच देने जा रहा है यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर यहाँ पर बात होगी। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस, भाजपा के अलावा यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो यहाँ पर मंच पे शिरकत करेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ा मंच देने की कोशिश न्यूज 18 करने जा रहा है। महासंग्राम जो होने वाला है 2023 चुनाव को लेकर, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात होगी। इसके साथ ही राइजिंग छत्तीसगढ़ यानी कि उदयमान होता छत्तीसगढ़ को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। 23 साल में किस तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, आगे क्या किस तरीके से विकास की जाएगी, इसका रोड मैप तय किया जाएगा। चूंकि यहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे और उनसे एक सार्थक चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ वो छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए सोचते हैं, यहां की जनता के लिए सोचते हैं, क्या मुद्दे होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर अभी अब से कुछ देर बाद मंच पर जो यहां पर नेता पहुंचेंगे, तमाम जो पार्टी के जो सियासत के जो नेता है वो यहां पर पहुंचेंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। फिलहाल यहां अब से कुछ देर बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही बॉलीवुड की अभिनेत्री जो है भाग्यश्री, वो भी यहां पर शिरकत करेंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो इस मंच पर दिखाई देंगे। तो बस अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जी, लेकिन उमेश, बड़ा चेहरा कौन से होंगे और क्या उनका सेशन का समय क्या तय किया गया है और क्या मुख्य आकर्षण अभी यहाँ पर रहने वाला है? चूंकि बड़े नेता यहाँ पर आने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर आएंगे और चूंकि ये छत्तीसगढ़ की बात करने के लिए मंच तैयार किया गया है, राइजिंग छत्तीसगढ़ इसका नाम दिया गया है। युवाओं से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, बच्चों से ये कैसे जुड़ाव रखता है और कौन सा जो पहला सेशन है वो किस बारे में होगा? क्या कुछ और डिटेल्स मिल पा रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, इस पूरे डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। यहाँ पर युगल जी हैं हमारे साथी, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पहला सेशन होगा, उसमें किस तरीके से चर्चा होगी और कौन कौन यहाँ पर पहले सेशन में शामिल होंगे। जी देखिए, छत्तीसगढ़ की विकास की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह के राजनीतिक अभी फिलहाल दौर चल रहा है उसको बात करेंगे। 2023 विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में किस तरह की जो परिदृश्य रहेंगे, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आम जनता के मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो फिल्म जो स्टार हैं, सितारे हैं, वो आएंगे। छत्तीसगढ़ के ऐसे जो कलाकार हैं वो आएंगे और छत्तीसगढ़ की जो हस्तियां हैं वो यहाँ पर आएंगे, शामिल होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि न्यूज 18 का बेहद ही खास महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। जिस तरह से उमेश आप जान रहे हैं कि जिस तरह से परिदृश्य बन रहा है छत्तीसगढ़ में, चुनाव अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, राजनेताओं के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, तमाम मुद्दों पर है वो चर्चा होगी और हमारे तमाम जो लोग हैं उनसे चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, तो तैयारी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, राउत
नाचा, उसको लेकर यहाँ पर एक संस्कृति दिखाई दे रही है। अब जो है लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, यहाँ पर जो मेहमान पहुंचने वाले हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत ये जो लोग हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल ये नर्तक दल है, यादव समाज के द्वारा ये पूरा नृत्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसकी एक अलग भूमिका है। इनसे भी बात करेंगे कि एक बड़े आयोजन होते, किस तरीके से तैयारी करके तुम आए हो यहाँ। मैं दयालु राम यादव, अध्यक्ष जय श्री कृष्ण राउत नाचा। 35 साल से हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी मंत्री वगैरह नेता वगैरह आते हैं उसके, और हमारे कला को संस्कृति को बरकरार रखे हैं। छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति को निखारने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए और क्या चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से कुछ सहयोग चाहते हैं। बिल्कुल, और ये जो कला है, ये जो पारंपरिक नृत्य है, इसे आगे बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास अपने अपने स्तर पर होते ही रहे। उमेश, मैं फिर लौटूंगा आपके पास और इस कार्यक्रम में अपने दर्शकों को लिए चलेंगे, लेकिन इस बीच कुछ खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, उस पर भी हम बने रहे। न्यूज़ 18 लगातार प्रयास करता है कि सामाजिक सरोकार वाली खबरें लोगों तक पहुंचते रहे। भूपेश बघेल कैबिनेट का एक बड़ा फैसला, इस बीच जानकारी ये मिल रही है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया गया। एसटी, एससी और ओबीसी के लिए 58% आरक्षण लागू होगा। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 58% सीटें आरक्षित होंगी। ये बड़ा फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से जुड़े छात्र छात्राओं के लिए, चूंकि ये आरक्षण का जो फैसला लिया गया है, रायपुर में हुई एक बड़ी बैठक जिसमें भूपेश बघेल कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण पर यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति और ओबीसी के लिए 58% का आरक्षण लागू किया गया है। और इसमें 58% सीटों को आरक्षित रखा जाएगा और एक बड़ा प्रतिशत यहां पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित किया जा रहा है। और इंदौर से इस बीच बड़ी खबर, कुंड में गिरी कार। दरअसल परिवार सहित पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे दंपति कार समेत कुंड में गिर गए थे और सिमरोल के नजदीक ये लुधिया कुंड की घटना बताई जा रही है। परिवार ने वाटरफॉल के कॉर्नर पर ही कार ले जाकर खड़ी कर दी और वहां से कार निकालने के लिए जब उसे आगे पीछे दाएं बाएं करने का प्रयास किया गया तो कार स्लिप होकर सीधा कुंड में जा गिरी और इस दौरान कार में मौजूद परिवार की जान बाल बाल बच गई। ये एक राहत की बात है। दरअसल पति, पत्नी और बच्चा इसमें मौजूद थे। सुमित मैथ्यू नाम का एक शख्स बताया जा रहा है जिसने कूदकर फटाफट वहां पहुंचकर लोगों को वहां से निकाला और भी कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। हालांकि हादसे के तुरंत बाद सुमित मैथ्यू वहां पहुंचे और जो लोग उसमें कार में सवार थे उन्हें बाहर निकाला गया सुमित मैथ्यू की मदद से। और यहां पर और भी लोग मौके पर मदद करने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि और भी वहां पर पर्यटक आए हुए थे, वे भी वीडियो बना रहे थे और इत्तेफाकन उसी वक्त ये हादसा हो गया। और इस हादसे में जो लोधिया कुंड का ये हादसा है, इसमें गनीमत ये रही कि जो कार में मौजूद लोग थे उनकी जान बच गई और सबसे खतरनाक स्थिति वहां पर बनती नजर आई। सुमित मैथ्यू नाम के एक शख्स ने वहां मौके पर तुरंत कार सवारों को बाहर निकाला और किसी तरह से उनकी जान बचाई जा सकी। ये एक राहत की बात है कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई और कार के कुंड में गिरने के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। और ये चलेंगे आपको राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में भी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।